हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के धुरंधरों के बारे में कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस का बंटाधार होना निश्चित है। अगर कांग्रेस ने समय रहते सूबे की कमान नहीं संभाली और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई फैसला नहीं लिया। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा के दंगल के बारे में कि हरियाणा का दंगल बीजेपी और कांग्रेस को ले डूबने के कगार पे है। दोनों पार्टियों के नेताओं ने बगावत जारी कर रखी है। उसी में अब कांग्रेस पार्टी भी जुड़ गई है। वहां सीएम के फेस को लेके कुमारी सैलजा और हुड्डा का विवाद जारी है, जिसके चलते कुमारी सैलजा के तेवर देखे जा सकते हैं और कुमारी सैलजा को बीजेपी लपकने को तैयार है। और बीएसपी और इनेलो ने भी उनको हाथ फैला के आने के लिए एक तरीके से प्रतिक्रिया दे दी है। पर जिस तरीके से कुमारी सैलजा की डिमांड बढ़ गई है, अगर समय रहते कांग्रेस ने कुमारी सैलजा का मुद्दा नहीं सुलझाए तो हरियाणा में कांग्रेस का बेड़ा गर्क होना निश्चित है और हुड्डा के रहते कमान चली जाएगी। कुमारी सैलजा जिस तरीके से हुड्डा उनको बहुत कमजोर समझ रहे थे, कुमारी सैलजा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मनोहर लाल खट्टर खुलकर मैदान में आ गए हैं। बीजेपी के नेता पुराने सीएम, उन्होंने कुमारी सैलजा को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए निमंत्रण दे दिया है। उसी के बीचों बीच इनेलो और बीएसपी की तरफ से भी कुमारी सैलजा को बहुत सारे ऑफर मिलने शुरू हो गए हैं। अगर कुमारी सैलजा ने समय रहते कांग्रेस में समीकरण नहीं साध पाई और बीएसपी और किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो ये निश्चित है कि हरियाणा में कांग्रेस डूब के रहेगी और उसके मुख्य सूत्रधार हुड्डा के ऊपर सर टीका फोड़ा जाएगा। हुड्डा के चलते बहुत से नेताओं ने बयान दिए कि पूरी कांग्रेस को अगर देखा जाए तो हरियाणा में हुड्डा बर्बाद करके रहेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरीके से कुमारी सैलजा को निमंत्रण दे दिया और कुमारी सैलजा अगर समय रहते बीजेपी ज्वाइन कर गई तो विधानसभा चुनाव का पलड़ा एकदम पलट जाएगा। हारती हुई बीजेपी एकदम बिल्कुल मैदान में आ जाएगी, जहां बीजेपी अब तक कांग्रेस के हाथ मजबूत से बहुत पीछे पायदान पे थी। पर कुमारी सैलजा का एकदम पलड़ा अगर बीजेपी को लास्ट मोमेंट में मिल जाता है तो बीजेपी का दिन बदलने में देर नहीं लगे। यहाँ तक कि अब तक कुमारी सैलजा ने बीजेपी जाने के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कोई बयान बीजेपी ज्वाइन करने के लिए नहीं दिया है, पर वो कांग्रेस के प्रचार से और हुड्डा के दल से दूरी बना के चल रही है और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि नाराजगी जाहिर करना हर कांग्रेस का, हर किसी नेता के, पार्टी के नेता का अपना हक है, जैसा उन्होंने किया है। कांग्रेस ने अब तक उनसे शायद अभी संपर्क साधने की कोशिश नहीं की गई और राहुल गांधी ने शायद मैसेज कुमारी सैलजा को भिजवाया है, पर अभी तक कुमारी सैलजा का कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई कि वो कांग्रेस में रहेगी और बीजेपी ज्वाइन करेगी। विवाद जारी है। अगर विवाद समय रहते विधानसभा तक पहुंच गया तो ये निश्चित है कि कांग्रेस की नैया हरियाणा में डुबोने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ सबसे आगे आएगा, जो सबसे बड़े नेता बन रहे हैं। और कुमारी सैलजा डुबो देंगी कांग्रेस को हरियाणा में। जिस तरीके से उनकी मजबूती देखी जा सकती है, हुड्डा को कोई पार्टी लिखती जल्दी लेने को तैयार नहीं थी, जितनी कुमारी सैलजा की डिमांड बढ़ गई है। कुमारी सैलजा को मनोहर लाल खट्टर खुलकर मैदान में आ गए। उन्होंने बीजेपी से कहा कि हम कुमारी सैलजा को ज्वाइन करा सकते हैं और उनको अच्छा पद दे सकते हैं, ऐसे उन्होंने ऑफर किए हैं। इसी बीचों बीच बीएसपी पार्टी ने भी, मायावती की पार्टी ने भी उनको अच्छा पद देने के लिए कमिटमेंट की है। पर कुमारी सैलजा शायद ये रिस्क नहीं लेंगी। उनको पता है कि आता हुआ हरियाणा जो जिस तरीके से कांग्रेस आने के चांस बन रहे हैं, अगर वो सीएम पद को लेके बीजेपी ज्वाइन कर जाती है, अगर बीजेपी की हालत वैसे खराब है, तुक्का लग सकता है कि वो बीजेपी में कोई अच्छा पद ले जाए, पर ऐसा होना निश्चित नजर नहीं आ रहा। पर हरियाणा में अगर कुमारी सैलजा समय रहते ही कांग्रेस नहीं साध पाई तो ये निश्चित है हरियाणा में कांग्रेस डूब के रहेगी। ये निश्चित होता जा रहा है, क्योंकि सैलजा की मजबूती कांग्रेस को एक तरफा चुनाव जिताने की कगार पे है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सारे दल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुमारी सैलजा को महत्वपूर्ण नहीं देते। जैसे किरण चौधरी जब कांग्रेस छोड़ के गई थी तो उन्होंने किसी ने भाव नहीं दिए थे, हालांकि बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। पर कुमारी सैलजा को तो मनोहर लाल खट्टर खुद खुल के मैदान में आ गए। तो आने वाला कांग्रेस का समय कुमारी सैलजा के ऊपर डिपेंड करता है कि कुमारी सैलजा के पांव कांग्रेस में जमे रहे तो कांग्रेस अच्छी बढ़त के साथ आगे की ओर जाएगी। अगर कुमारी सैलजा समय रहते अपने पांव कांग्रेस के लिए हटा लेती है तो यह निश्चित है कि हुड्डा झिक के जोर लगा ले, कांग्रेस झिक के जोर लगा ले। हरियाणा में कांग्रेस बहुत पीछे रहने वाली है और इसमें निर्दलीय आम आदमी पार्टी, बीएसपी और इनेलो और बीजेपी कुछ मिलजुल कर सांठगांठ कर लेंगे, पर कांग्रेस का पतन होना निश्चित। दोस्तों, फिलहाल इस रुझान पे नजर बनाई हुई थी कि हरियाणा में विवाद विवाद जारी है। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत होने के साथ भी अपने पार्टी के चल के नेताओं के साथ गिरती नजर आई और अब तक हरियाणा में कुमारी सैलजा का जो जलवा है वो कायम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको काफी रोकने की कोशिश की,
उन पे विवादित टिप्पणियां की, उसके बावजूद भी कुमारी सैलजा को हरियाणा में बीजेपी जैसी पार्टी हाथों हाथ लपकने के लिए तैयार है। और ये गलती अगर कांग्रेस कर जाती है और कुमारी सैलजा बीजेपी ज्वाइन कर जाती है तो निश्चित है बीजेपी के अच्छे दिन आएंगे और कांग्रेस के बुरे दिन आएंगे। सो रुझान पे कोई सटीक विश्लेषणों को समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखो। तो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।